हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आपका स्वागत है। आपको जैसे ही पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कल रात को जारी हो गया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है और उसमें बहुत सारी पोस्ट है और उसका रिजल्ट आपको आया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हमारी कट ऑफ एक्चुअली में गई कितनी है। क्योंकि कट ऑफ का जब डाटा देखे तो पोस्ट ये इस पोस्ट के लिए इतनी गई, इस पोस्ट के लिए इतनी गई, इस पोस्ट के लिए इतनी गई। तो इस सबको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और उसमें सबसे जो डिमांडिंग चीज़ थी वो पीसीएम वाली थी। बाकी इलेक्ट्रिक्स ब्रांच में भी थी, फिटर में भी थी और बहुत सारी और वैकेंसीज थी। वायरमैन भी थी, फिटर भी थी, वेल्डर भी थी और मैकेनिस्ट थी, ठीक है। तो पीसीएम के लिए कितनी कितनी और किस जोन में कितनी वैकेंसी गई है, ठीक है। और आपके लिए आप देख लेंगे पीसीएम में वैकेंसी थी 1436 वैकेंसी आपकी पीसीएम में, ठीक है। तो इनकी किस किस जोन में कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो बेंगलोर में आपकी 26 वैकेंसी थी, यूआर की कट ऑफ गई है 88.42 और यहाँ ओबीसी गई है 86.48, ठीक है। उसके बाद आपका अजमेर जो हाईलाइटेड था, अजमेर में आपकी 98 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई 88.81 और ओबीसी गई 88.19, ऑलमोस्ट नेक टू नेक गई है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आपको देखो 20 वैकेंसी थी और 90 कट ऑफ गई है, देखो। और सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी यहाँ दिखाई देगी मुंबई जोन में, ठीक है। तो मुंबई 168 वैकेंसी की, फिर भी देखो 91.19 वैकेंसी मतलब कट ऑफ गई है, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गई है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी कोलकाता जोन में, 143 वैकेंसी थी, फिर भी 93.33 वैकेंसी गई और ओबीसी की यहाँ गई है 92.96। ये ओनली पीसीएम के लिए जिनके 1296 पोस्ट थी, ठीक है। और आप जो भी आपने जिस जिस जोन से भरा है तो वो सब देख सकते हैं यहाँ से। आपका सिकंदराबाद का देख लो, 183 वैकेंसी थी, फिर भी 91.89 कट ऑफ गई है, ठीक है, पीसीएम के लिए। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था और उनकी पोस्ट कोड था 15 और 16, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद मालदा का आप देख सकते हो कि 59 वैकेंसी थी और 90.19 गई है। और सबसे कम कट ऑफ आप यहाँ देखो, सबकी 90 थी, सबसे कम कट ऑफ गई है बेंगलुरु की और उसके बाद सबसे कम गई है अजमेर की, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो वैकेंसी टेबल जिनके पीसीएम थी उनकी वैकेंसी थी 1436 और आपका पोस्ट कैटेगरी है 15 और 19, ठीक है। ये आपको आगे की टेबल समझने में बहुत काम करे। जिनका इलेक्ट्रीशियन था उनकी पोस्ट कोड था 6, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 23 और 38, ठीक है। और जिन्होंने वायरमैन में अप्लाई किया है तो उनकी पोस्ट कोड ये था और आरएसी में था उनका 13 और 38 था। और यहाँ से देख सकते हैं वेल्डर के लिए 5517 वैकेंसी थी और उनका पोस्ट कोड 3, 4, 7, 9 ये आपका पोस्ट कोड था, ठीक है। उसके बाद टर्नर की आप देख सकते हो 474 वैकेंसी और आपका पोस्ट कोड ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके अजमेर का है, देखो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर का आपका कट ऑफ का है और कट ऑफ 100 अंकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको डायरेक्ट डीवी के लिए, और जिनके इन कट ऑफ नंबर से ऊपर नंबर है उन सबको डीवी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा जूम करके इसको बता दूंगा। एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ, एक सेकंड थोड़ा जूम आउट करना। हाँ यहाँ देखो, जैसे कैटेगरी नंबर 15 और 16 में आपको बात की थी, यहाँ देख सकते हैं 15 और 16। देखो 15 और 16 किससे हैं, आपको जो पीसीएम से थी। तो इनके कट ऑफ अजमेर की मैंने बताई थी 88.91 गई है, देखो। ओबीसी यहाँ देख सकते हो, जैसे 15 में नॉर्थ वेस्ट रेलवे 89.37 और ये यूआर की कट ऑफ गई है और ओबीसी की कट ऑफ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 89.14। और उसके बाद आप देख सकते हैं 15 और 16 पोस्ट भी थी तो उसमें 87.19, यहाँ देख सकते हैं 87.117। तो ऐसे अपना कैटेगरी जो भी है, जैसे 2 में भरा, 3 में भरा, 4 में भरा, जो भी आपकी कैटेगरी है वो इधर कैटेगरी है। और ये रेलवे के जो आपके नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, WCR, तो इनकी आप अलग अलग से कट ऑफ देख सकते हो जिनमें फॉर्म भरा है। और बाकी IC ST की कट ऑफ देख सकते हो आप, और उसके बाद OBC की है और EWS की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उन सब की कट ऑफ रेस्पेक्टिव यहाँ दी गई है। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ बेंगलुरु जोन की, उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ बेंगलुरु जोन की, ठीक है। ये भी 100 अंकों में से आपको कट ऑफ गई है।
100 अंकों में से आपको कट ऑफ किया और ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR का आपको रेलवे यूनियन इनका। तो यहाँ देखो UR की कट ऑफ जैसे 15 और 16 किसके लिए आपको थी, जो PCM में अप्लाई किए थे, तो इनकी 88.42, 73.47, यहाँ देखो 43 तक कट ऑफ गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और सबसे कम लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेंगलुरु रीजन की BG रीजन की गई है। तो आप अलग अलग से देख सकते हैं आपने किस कैटेगरी में भरा वो कैटेगरी देख सकते हैं और उसके बाद आपको कितने नंबर आए वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको कैसे चेक करना आपको रिजल्ट, आपको सिंपली ये जैसे PDF दिखाई देगी और इस PDF में अपना रोल नंबर ढूंढना है। यदि रोल नंबर आपको यहाँ मिल गए हैं तो आपका सेलेक्ट हो गए हैं, और यदि आपका रोल नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप सेलेक्ट नहीं हुआ। आप अपना स्कोर कार्ड जाके RRB की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ना लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, और आपका इस कट ऑफ से ऊपर का नंबर है तो आपका इस लिस्ट में 100% नाम होगा, और इसमें उससे कम नंबर है तो आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। लेकिन अभी नाम आने के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो सारा चीज़ें आप इसने बता दिया, और अभी डायरेक्ट आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या करेगा आप किसी के भरोसे रहेगा, कोई यूट्यूब चैनल वाला किसी चीज़ को स्किप कर देगा और फिर आप उसका नुकसान भुगत लोगे। तो इसलिए अच्छा है कि पहले अपना आराम से पढ़ के जाओ, जिससे आसानी रहेगी कि आपको ये देखा कि आपका जो एग्ज़ाम था वो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित था, और वो कंप्यूटर बेस्ड CBT था। और आपको नीचे रोल नंबर दिए गए जो आरोही क्रम में और मेरिट में नहीं है। ये देखा है, कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि भाई मेरा ऐसा कट ऑफ है, मेरा इतना नंबर आया, मतलब मेरे इतने नंबर पे है तो मेरा वही कट ऑफ के हिसाब से मेरा नंबर बन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना रैंडम दे रखे हैं, ठीक है। उनको उम्मीदवारों के लिए DV दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। DV में कॉल लेटर में बताया गया स्थान पर आयोजित किया जाएगा। आपके लिए अलग से कॉल लेटर आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि इस सेंटर पे आपका DV होगा, और वहीं उसके नज़दीक जो भी आपका रेलवे हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। और DV शेड्यूल करने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के निर्देशों के साथ समय, तिथि, रिपोर्टिंग समय के विवरण साथ अपना कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एक ईमेल, SMS और वेबसाइट पे भेजा जाएगा। तो आपकी ईमेल रहेगी, मोस्टली ईमेल पे आपको वो एक मेल भेजेंगे, और जैसे डाउनलोड करके आप जहाँ भी जिस सेंटर पे आपको करवाना आपका DV वहाँ जा सकते हो, और उसके नज़दीक जो भी रेलवे हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि दस्तावेज पूरा होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन DV के अगले दिन RRB के अधिकार क्षेत्र में स्थित, जो भी RRB है उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों से के लिए मेडिकल जांच में भेजा जाएगा, और इसमें RRB रेलवे अस्पताल के शहर तक यात्रा शामिल होगी, और जहाँ भी आपका रेलवे जोन है और जहाँ हॉस्पिटल है उसके बीच में आपको मेडिकल जाँच के लिए 3 से 4 दिनों से अधिक समय तक की तैयारी के साथ आना होगा। तो ऐसे नहीं आप डॉक्यूमेंट करवाने जाओ और ऐसे सोचो एक दिन रूम, मतलब एक दिन ही वहीं रुकना, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन आपको प्रिपेयर होकर जाना है, पहले DV करवाना, उसके बाद मेडिकल कराना। तो कम से कम यहाँ रेलवे डायरेक्ट बोल रहा है कि 3-4 दिन का टाइम लग सकता है। तो इसको कंसिडर पहले से करके जाए, नहीं तो फिर जाके आप बोलेंगे यार हमको तब एक दिन ही जाना था DV के लिए, इतना क्यों वेट करा रहे हैं लोग। चिकित्सा परीक्षण उम्मीदवारों को सलाह दीजिए कि दस्तावेज DV पूरा होने के बाद रेलवे अस्पताल इकाई द्वारा चिकित्सा जाँच की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क 24 रुपये का भुगतान किया जाएगा। देखो 24 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल स्वास्थ्य इकाई को आने कोई, और इसके अलावा आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दुर्लभ मामला जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, अपवर्तक नेत्र शल्य चिकित्सालय, जैसे किसी का आई का ऑपरेशन करवाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, स्कैन कराना है, तो इसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और इसका खर्चा और उम्मीदवारों को प्रयोगशाला अस्पताल का अपेक्षित भुगतान करना पड़ सकता है। तो इनका जो भी अल्ट्रासाउंड का, CT स्कैन का खर्चा है तो वो अपना भुगतना पड़ेगा और खुद को पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ रेलवे नहीं देगा। रेलवे हॉस्पिटल में जो भी जांच होगी उसका तो रेलवे 24 रुपये में कर देगा, तो बाकी की बाहर की जांच है वो आपको खुद को उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। और DV के लिए चुने गए उम्मीदवारों को CA ने कॉल लेटर में बताया मूल दस्तावेज के साथ, जो भी आप कॉल लेटर आएगा उसमें मूल दस्तावेज के साथ A4 फोटोकॉपी के 2 सेट स्व सत्यापित करते हुए प्रस्तुत करने चाहिए। जो भी कॉल लेटर में आपके जो डॉक्यूमेंट आएंगे कि आपको ये 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये लेके आना है, उसके आपको 2 सेट लेके आना है, 1 सेट 2 सेट, और उस पर खुद का साइन और उस डेट साइन, जैसे कोई आपका साइन हो गया उसके नीचे डेट डाल के आपको स्व सत्यापित करके 2 सेट बना के लाना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3 से 4 सेट बना के लेके जाइए, किसी भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो आप उस समय आपके पास रहेगा, फिर इधर उधर भागना नहीं पड़े आपको।
डीवी के दौरान प्रस्तुत किए जाना प्रमाण पत्र प्रारूप में अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के लोकल लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश होने चाहिए, बस ये दोनों लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। जैसे कई रीजन में हिंदी नहीं है तो वो इंग्लिश में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है लोकल लैंग्वेज में आप बना के लेके जाओ। जैसे कोई पंजाब का तो ऐसा नहीं कि पंजाबी में बना के लेके जाओ। इसके अलावा दस्तावेज डीवी के तथ्य पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें, उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उस समय ऐसा नहीं हो सकता कि सब सर मेरा अभी ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, मेरा ये ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी नहीं सुनी जाएगी। और चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने पर उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आप डीवी के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपका सपना खत्म। ठीक है। अपना व्यक्तिगत जो परिणाम स्कोर कार्ड है RRB पोर्टल पे आप 31/3 तक देख सकते हैं, 31 मार्च तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कोर कार्ड आप नहीं देख सकते हैं। उसके बाद कोई ज़्यादा नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। बाकी रेलवे अपना दे रखा है कि किसी दलालों से सावधान रहें, अवैध रूप से नौकरी चयनित करना, झूठे वादों से गुमराह करना। ऐसा नहीं कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी लगा दूँ या कर दूँ, इन सारी चीज़ों से सावधान रहें, ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपका रिजल्ट देख सकते हो इसी लिस्ट में। यहाँ देखो अजमेर जोन के 788 कैंडिडेट को ओनली बुलाया। ठीक है, तो अजमेर में आपको 788 बुलाया था, ऐसा नहीं है आपको डीवी के लिए बुलाया था, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अजमेर में पहले वैकेंसी कितनी है टोटल, और उसमें से आपको 788 कैंडिडेट बुलाए हैं। ठीक है, और थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और जिन जिनका हो गया आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। आप आगे ऐसे बढ़ते रहें और भी बहुत सारे एग्जाम्स निकालें। और जो लोग अभी इस मुकाम तक नहीं पहुँचे तो निराश नहीं होना, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है इसी साल 2025 में। कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।